हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 रेम्बो लेसन 4। लेसन का नाम है द डोंकी एंड द डॉग। देखिए बच्चों, हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी समझाएंगे, जैसा कि आपके बुक में दिया है द डोंकी एंड द डॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डोंकी एंड द डॉग, यानी कि गधा और कुत्ता। इस कहानी में हम गधा और कुत्ता की कहानी को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ वाशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। अ वाशरमैन मीन्स होता है एक धोबी, हैड मीन्स पास था, और डोंकी मीन्स होता है गधा, एंड मीन्स और, अ डॉग यानी एक कुत्ता। यानी कि अ वाशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग, यानी कि एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। आगे पढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। देखिए, एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह या प्रतिदिन सुबह, ही यूज्ड टू गो टू द रिवर, यानी कि ही मीन्स वह, यूज्ड टू गो टू यानी वह जाता था। कहाँ पर? द रिवर टू यानी कि नदी पर जाता था। क्यों जाता था? वॉश क्लोथ्स यानी कि कपड़े धोने के लिए। वॉश मीन्स धोना, क्लोथ्स यानी कपड़े। यानी कि एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स, यानी कि प्रतिदिन या प्रत्येक सुबह वह नदी पर कपड़े धोने जाता था। कौन जाता था? तो अ वाशरमैन यानी कि धोबी। अगला लाइन पढ़ते हैं। द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, यानी कि द डोंकी यानी गधा, कैरीड यानी ढोता था, द लोड ऑफ क्लोथ्स यानी कि कपड़ों का भार। तो हो जाएगा गधा कपड़ों का भार ढोता था। अगले पढ़ते हैं। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, यानी कि ही लिव्ड यानी कि वह रहता था, इन अ शेड यानी कि शेड मीन्स होता है छप्पर, इन अ शेड यानी कि छप्पर में, आउटसाइड द मास्टर्स हाउस यानी कि आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, मास्टर्स हाउस यानी कि मालिक के घर के। यानी कि ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, यानी कि वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। देखिए, शेड मीन्स होता है छप्पर। अगर आप सभी लोगों को यहाँ या इस वीडियो में कोई भी कठिन या हार्ड मीनिंग दिखे या आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, यानी कि एंड मीन्स और, द डॉग यानी कुत्ता, स्टे इनसाइड द हाउस यानी कि दिन में यानी कि घर के अंदर रहता था। कौन? कुत्ता। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस होल डे लॉन्ग, यानी कि और जो कुत्ता था, एंड द डॉग यानी और कुत्ता, होल डे लॉन्ग मीन्स होता है पूरे दिन, होल डे लॉन्ग मीन्स होता है पूरे दिन। स्टे इनसाइड द हाउस, घर के अंदर रहता था या ठहरता था। बोल सकते स्टे मीन्स ठहरना होता है या रहना होता है। तो एक बार इस पूरे लाइन का अर्थ देखते हैं। इन द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस होल डे लॉन्ग, यानी कि और कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रहता था। आगे पढ़ते हैं। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर, यानी कि इन द इवनिंग यानी कि शाम के समय या शाम में, द डॉग यूज टू फील हैप्पी यानी कि जो कुत्ता था, डॉग यानी कुत्ता, प्रसन्न होता था, खुश होता था। टू सी हिज मास्टर यानी कि अपने मालिक को देखकर, टू सी हिज मास्टर। आगे है सीइंग दिस, यानी कि
ऐसा देखकर द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम, यानी कि द डोंकी यानी गधा, आल्सो यानी भी, वांटेड यानी मीन्स होता है चाहता था, लिव इन द होम यानी कि घर के अंदर रहना चाहता था। जब धोबी शाम को घर आता था लौटकर, तो कुत्ता क्या था, शाम के समय जो कुत्ता था वो अपने मालिक को देखकर प्रसन्न होता था, बहुत खुश होता था। तो इसी को देखकर यानी कि ऐसा देखकर, सीइंग दिस यानी कि ऐसा देखकर, द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द होम, यानी कि गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। आगे पढ़ते हैं। He used to lick his master and jump on him, यानी कि जो कुत्ता था he used to lick यानी कि वह मालिक को चाटता था। यहाँ पर देखिए lick मीन्स होता है चाटना। he used to lick his master यानी कि वह मालिक को चाटता, and jump on him यानी कि और उसके ऊपर कूदता था। आगे पढ़ते हैं। The master used to लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, यानी कि जो मालिक थे, मालिक लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स यानी कि कुत्ते को मालिक क्या करते थे, जब वो चाटता था, कुत्ता जब मालिक को चाटता था और उनके ऊपर कूदता था, तो जो मालिक थे क्या करते थे, लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स यानी कि अपने बाहों में उठाते थे। आर्म्स मीन्स होता है भुजाओं या बाहों में उठाते थे, लिफ्ट यानी उठाना। आगे एंड टेक हिम इनसाइड द होम, और घर के अंदर ले जाते थे। आगे पढ़ते हैं। मे बी इफ आई आल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, यानी कि जब वो उस तरह कूदा, जब डॉग कूदा अपने मालिक पर, तो गधा सोच रहा है, मे बी यानी कि हो सकता है या शायद, उसने सोचा, कौन सोचा, गधे ने सोचा, आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, यानी कि यदि मैं भी कुत्ते की तरह उस पर कूदूं, किस पर कूद जाऊं, मालिक पर। गधा सोच रहा है शायद मैं भी कूदूंगा, यानी कि मैं भी मालिक के ऊपर कूद जाऊं कुत्ते की तरह। किसके तरह, कुत्ते की तरह। यहाँ पर देखिए लाइक का मतलब होता है तरह के रूप में आया है, यहाँ पर सेंस किसका है, तरह, यानी कि जब कुत्ते ने मालिक के ऊपर कूदा तो गधा सोच रहा है कि यदि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक पर कूद जाऊं, यानी आगे सोच रहा है कि ही विल surely lift me to in his arms and carry me inside the house। गधा सोच रहा है कि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक पर कूद जाऊं, तो ही विल surely यानी कि वह पक्का लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स यानी कि वह पक्का मुझे अपनी गोद में उठाकर कैरी मी इनसाइड द हाउस घर के अंदर ले जाएगा। गधा सोच रहा है कि उसका मालिक जब वो उसके ऊपर कूदेगा तो वह पक्का मुझे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाएगा। कुत्ता तो छोटा पालतू जानवर है, छोटा है, वो कूदेगा तो मालिक को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गधा कूदेगा तो उसकी तो हड्डियाँ ही टूट जाएगी। लेकिन गधा सोच रहा है कि क्यों ना मैं भी कुत्ते की तरह अपने मालिक पर कूद जाऊं, तो वो मुझे अपनी बाहों में उठाएगा और घर के अंदर ले जाएगा। आगे द डोंकी थॉट यानी कि गधे ने सोचा। आगे द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड हाउस यानी कि नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम द डोंकी वेंट इनसाइड हाउस यानी कि गधा घर के अंदर गया। आगे ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर यानी कि वह अपने मालिक पर कूदा। जंप्ड यानी कूदा, किसके ऊपर, हिज मास्टर यानी कि अपने मालिक के ऊपर। एंड बिगेन टू लिक हिम और उसे चाटना शुरू कर दिया। लिक मीन्स चाटना, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, यानी कि जो गधा था वो अगले शाम अपने मालिक के घर के अंदर गया और उसके ऊपर कूद गया और उसे चाटना शुरू कर दिया। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी
यानी कि मालिक ने गधे को नहीं उठाया, डिड नॉट लिफ्ट मी, यानी कि द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, यानी कि मालिक ने गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम द शेड, वह उसे छप्पर में ले गया। कहाँ ले गया? छप्पर में ले गया। पैटिंग द डोंकी द मास्टर सेड टू हिम, यानी कि उसने क्या किया, मालिक ने क्या किया, गधे को थपथपाते हुए मालिक ने उससे कहा, क्या कहा? यू आर नॉट लाइक द डॉग, यानी कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यहाँ पर लाइक का सेंस तरह के रूप में आया है, यानी कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। मालिक ने गधे को थपथपाते हुए कहा कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, यानी कि तुम बहुत बड़े हो। बिगर यानी मच बिगर दिया, यानी कि बहुत बड़े। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर में नहीं आ सकते। आगे है द मास्टर फर्दर एडेड, यानी कि मालिक ने फिर कहा। यू आर आल्सो हैवी, यानी कि तुम भारी भी हो। यू आर आल्सो, आल्सो मीन्स भी, हैवी मीन्स भारी, यानी कि तुम भारी भी हो। मालिक ने कहा कि तुम बहुत बड़े हो, तुम भारी हो, तुम घर के अंदर नहीं रह सकते। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, यानी कि इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। आगे है आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, यानी कि जो मालिक है वो गधे को थपथपाते हुए समझा रहा है कि मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट द डॉग, लेकिन बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, यानी कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, क्योंकि गधा तो भारी होता है। तो वही कह रहा है मालिक कि मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। आगे है बट आई लव यू एज मच एज, यानी कि बट आई लव यू, परंतु मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ। आई लव द डॉग, जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। आगे दिया है यू मस्ट अंडरस्टैंड डैट यू आर डिफरेंट, यानी कि तुम्हें समझना चाहिए या समझ जाना चाहिए कि तुम अलग हो। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। इसमें एक डॉग है और एक डंकी है जो कि अपने मालिक के साथ रहते हैं। तो जो डॉग है वो क्या करता है, रोज़ यानी कि जब शाम में मालिक घर आता है तो उसके ऊपर कूदता है और उसे चाटता है। तो ये देखकर उसके पास जो डोंकी था यानी कि गधा था, वो भी ऐसा करने के लिए सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी मालिक को चाटूं और उसके ऊपर कूदूं। तो जो गधा था वो बाहर रहता था, यानी कि छप्पर में रहता था, झोपड़ी होता है उसके बाहर रहता था, और जो कुत्ता था वो घर के अंदर रहता था। तो वो गधा सोचता था कि क्यों ना मैं भी उनके ऊपर कूदूंगा तो वो भी मुझे घर के अंदर ले जाएंगे और मुझे प्यार करेंगे। तो उसने क्या किया, घर के अंदर गया और अपने मालिक के ऊपर ही कूद गया। तो जो डोंकी होता है वो तो बहुत हैवी होता है, तो इसलिए उसका जो मालिक था उसे समझाया कि यू आर आल्सो हैवी, यानी कि तुम भारी हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम घर में नहीं रह सकते। लेकिन उसके मालिक ने कहा बट आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से प्यार करता हूँ। इसलिए उसके मालिक ने कहा कि तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम अलग हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही दिया है। तो अगर आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।